शहबाज गिल बिल्कुल भी नहीं बदला। शहबाज गिल के खिलाफ तशद्दुद का हर वो नुस्खा आजमाया गया जिससे इनकी हिम्मत और कुव्वते अरादी को तोड़कर इन्हें इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया जा सके और इमरान खान के खिलाफ वादा माप गवाह बनाकर माइनस इमरान के मंसूबे पे अमल दरामद किया जा सके। शहबाज गिल इस लिहाज से बेहतरीन च्वाइस थी क्योंकि वो इमरान खान के करीब तरीन साथियों में से हैं। दूसरा ये सोचा गया कि अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर और आधी जिंदगी बाहर रहने वाला एक बर्गर टाइप बंदा फौरन ही टूट जाएगा, लेकिन मुकाबले में टक्कर का बंदा मिला। क्योंकि नजरिया मजबूत हो तो फिर मुश्किलात बहुत पीछे रह जाती हैं। शहबाज गिल ने हर जुल्मों सितम बर्दाश्त किया और बिल्लाखिर सॉफ्टवेयर खराब करने वालों को सॉफ्टवेयर अपडेट करके बाहर आ गया। आज शहबाज गिल ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वही लहजा, वही दबदबा, वही अंदाजे बयां, वही लफ्जों के तीर, वही इखलाकी मियार, वही आला जरफी, वही मदलल गुफ्तगू, वही अल्फाज की काट, वही छतरोल, कुछ भी नहीं बदला। वही पुराना शहबाज गिल था। लगा ही नहीं कि नई वीडियो है, लगा ही नहीं कि कल तक डरपोक और फाशिस्ट कुव्वतों के जुल्मों बरबरियत का निशाना बनने वाला यही शख्स था। वही हौसला, वही हिम्मत, वही अजमत। शहबाज गिल नहीं बदला। मरियम नवाज के औरत कार्ड खेलने पे बाजी की वो मुरम्मत की कि शायद अब किसी सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े। नून लीग की खानदानी गली सियासत का पर्दा चाह करते हुए एक जानिब नून लीग को गलाजत की गहराइयों में पेंट किया तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की आला जरफी की मिसालें सामने रखी। एक जानिब बुशरा बीबी पे नून लीग की गलाजत का जिक्र किया तो दूसरी जानिब से पूरी तहरीक इंसाफ की जानिब से कुलसूम नवाज के लिए एक भी गैर अखलाकी लफ्ज सामने लाने का चैलेंज दे दिया। एक जानिब जमाइमा पे टाइलों का झूठा मुकदमा सामने रखा तो दूसरी जानिब मरियम नवाज के करप्शन केसेस को। एक जानिब नून लीग की जानिब से घरों में घुसकर खवातीन को हरासा करने की तारीख रखी तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के 4 साल दौर के इखलाकी मियार का चैलेंज। एक जानिब मरियम नवाज की तरबियत को आश्कार किया तो दूसरी जानिब इमरान खान की आला जरफी। वो मदलल बोला और खूब बोला। चंद मिनटों में हालातों वाकयात को सामने रखकर नून लीग का औरत कार्ड का बयानिया उड़ा दिया। मान लीजिए कि शहबाज गिल नहीं बदला। शहबाज गिल ने पाकिस्तानी सियासत में एक मिसाल कायम की है। 300 से ज्यादा घंटों के जुल्म जबर के बावजूद इसने इमरान खान के खिलाफ एक लफ्ज भी ना कहा और ना ही इस्फाकियत और दरिंदगी के बावजूद इसने कोई तहरीरी बयान दिया और बिल्लाखिर थक हार कर इसे छोड़ना पड़ा। शहबाज गिल मजाहमत का इस्तियारा बन चुका है। इमरान खान के करीब तरीन साथियों में शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी को सबसे नाजुक तस्वुर किया जाता था और कहा जाता था कि मुश्किल वक्त आने पे ये अमेरिका भाग जाएंगे क्योंकि ये बर्गर बच्चे हैं और इन्होंने सारी जिंदगी उधर के पुरसुकून माहौल में गुजारी है। लेकिन हमने देखा कि 25 मई को वही बर्गर बच्चा जुल्फी बुखारी सबसे आगे था और आंसू गैस और लाठी चार्ज की यलगार में डी चौक पहुंचा। शहबाज गिल पे तो यही सोचकर हाथ डाला गया था कि ये बर्गर है और इसको एक दिन सिर्फ हवालात में बंद भी कर दिया गया तो ये चीख चीख कर इमरान खान के खिलाफ सब कुछ उगल देगा और वादा माप गवाह बनते हुए इनकी मर्जी के ऐसे बयानात रिकॉर्ड करवा देगा जिसकी बिना पर इमरान खान के खिलाफ मजबूत केस बनाने में मदद मिल सके और इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा सके। लेकिन वो लोहे का चना साबित हुआ जो इनके गले में अटक गया। ये ना उसे चबा सके और ना निगल पाए। शहबाज गिल ने 300 से ज्यादा घंटों के गैर इंसानी सलूक और अजियत बर्दाश्त करने के बावजूद अपने लीडर के खिलाफ कोई बयान ना दिया और डट गया और आज टीवी पे बैठकर फिर से वही शहबाज गिल उसी अंदाज में मुखालफीन को ललकारता नजर आया जिससे साबित हो गया है कि इमरान खान के सपोर्टर्स को बर्गर समझना इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इमरान खान के खिलाफ इंसाफियों की जबान खुल नहीं सकती। ये इशारे हैं कि अब इमरान खान नाकाबिले शिकस्त बन चुका है। इनके खिलाफ जो भी हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं वो उल्टे पड़ते हैं। शहबाज गिल की मजाहमत, बर्दाश्त और कुर्बानी ने पूरी पार्टी में एक नई रूह फूंक दी है। शहबाज गिल अब तारीख में एक हीरो के तौर पे जाना जाएगा। इंशाल्लाह वो वक्त अब दूर नहीं जब शहबाज गिल पे जुल्मो जबर के पहाड़ तोड़ने वाला एक एक किरदार कानून की लाठी के नीचे आएगा। शहबाज गिल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी तरह धुआंधार थी। इन्होंने कहा कि कुछ और वीडियोस बाजी ने बनवाई हुई हैं। बाजी का लंदन जाने का प्लान ही ये है। बाजी ने वो डीप फेक वीडियोस रिलीज करनी है। वो बुनियादी तौर पर फौश फिल्में हैं। आपके शोहर भी लोगों की औरतों के बारे में कभी स्विमिंग पूल के मामले बताते हैं, कभी वो बताते हैं बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था, कभी कहते हैं बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ था। तो अब आखिरी उम्मीद जुनैद सफदर रह गया है। पोलो खेलने के साथ साथ इसी पोलो ग्राउंड की साइड पर बिठाकर समझाएं कि औरतों का एहतराम करना है। क्या वो खवातीन नहीं थी जिनकी बरहना तस्वीर छुपवाई गई, जिस पर टाइलों के केस बनाए गए, जिनको मॉडल टाउन में गोलियां मारी गई और जिनको 25 मई को निशाना बनाया गया? मरियम नवाज का एहतराम जरूरी, लेकिन क्या हमारी खवातीन का एहतराम जरूरी नहीं? क्या फातिमा भुट्टो कौम की बेटी नहीं थी? क्या जमाइमा खान कौम की बहू नहीं थी जिस पर टाइलों के केस बनाए गए? क्या जिन पर मॉडल टाउन में गोलियां मारी गई और जिनको 25 मई को निशाना बनाया गया वो कौम की बेटियां नहीं थी? मरियम औरंगजेब की दरोगोई और झूठ में कोई कलाम नहीं। खास तौर पर जब वो कहती हैं कि नवाज शरीफ ने एक धेले की करप्शन नहीं की, तो दिल चाहता है एवन फील्ड की तस्वीरें लगाकर पूछें कि ये कहां से आई। औरत कार्ड खेलने वालों के नाम मेरा पैगाम वाज़ेह है। मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ लंदन में जो बदसलूकी रवा रखी गई, इसकी मजम्मत हर जी शऊर और माकूल इंसान ने की है। इस अमल की कोई एक तुजीब भी पेश नहीं की जा सकती। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन
इंसानी हुकूक के ठेकेदारों, इखलाकी अकदार के दुकानदारों, औरत की हुर्मत के दावेदारों, इम्पोर्टेड हुकूमत के जुल्मों सितम भी क्या तुम्हारे मुर्दा ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए काफी नहीं। 25 मई को घरों की दीवारें फलांग कर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके तमाम इखलाकी कदरों को रोंद कर सारे इंसानी हुकूक को पामाल करके इन खवातीन को थप्पड़ मारेगे, बाल नोचेगे, आंसू गैस की यलगार का निशाना बनाया गया। क्या ये बेटियां, बहनें और माएँ नहीं? मजम्मत करना है तो इनके साथ रवा रखी गई बदसलूकी फस्तायत की भी करो। बेटियां सबकी साझी होती हैं। नून लीग वाहिद ऐसी थर्ड क्लास पार्टी है जिससे मुकाबला करने के लिए खुद को गिरा कर जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी गंदी सियासी जमात है जो औरत कार्ड प्ले करके अपनी सियासत चमकाती है। कभी किसी की जाती जिंदगी को उछालना, कभी गुल्लू भट्ट, राना सनाउल्ला, अता ताड़र, आबिद शेर अली, हिना परवेज भट्ट जैसे पालतू गधों को आगे करके अपनी सियासत को फरोग देते हैं। नून लीग हमेशा मुखालफिन के खिलाफ औरत कार्ड का इस्तेमाल करती रही है। नवाज शरीफ का अपने बगलूल बेटों की बजाय अपनी बेटी को लॉन्च करना औरत कार्ड। इमरान खान के खिलाफ कभी रेहाम खान, कभी आयशा गुलालाई, कभी कोई तो कभी कोई, और अब तैयबा गुल नामी नई आंटी पेश कर दी। मर्द के बच्चे हो तो मर्द बनकर उसका मुकाबला करो। बच्चियां पेश करके अगर आप सोचते हैं कि इमरान खान का बाल भी बीका कर लोगे तो ये आपकी गलत फहमी है। मोहब्बती माफिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला टोला, औरत हुकूक की तंजीमें, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सियासी जमातों के कायदीन बोगस इमरान में जिस तरह औरत कार्ड को इस्तेमाल किया है वो काबिल मजम्मत है। पूछना ये था कि क्या सिर्फ मोहतरम मरियम नवाज साहिबा ही औरत है? खातूने अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ 3 साल तक जो गंदी गलीज जबान इस्तेमाल की गई वो यहाँ बयान नहीं की जा सकती। रेहाम खान से किताब किसने लिखवाई? बेनजीर को पीली टैक्सी किसने कहा? श्री मजारी को ट्रैक्टर ट्राली किसने कहा? मजम्मत करनी है तो सबकी करें, वरना मुनाफकत छोड़ें। शहबाज गिल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरत कार्ड पे नून लीग को खूब धोया और ठीक धोया है। शहबाज गिल ने ठीक कहा कि इनके पास ले देकर यही एक बयान बचता है कि इमरान खान ने अपने एक जलसे में कहा था कि मरियम नवाज मेरा नाम ना लिया करो, सफदर नाराज हो जाएगा। औरत कार्ड यानी औरत के नाम पे कसूरवार होते हुए भी हमदर्दी बटोरना है। इस मुल्क में पिछले कुछ सालों से औरत कार्ड खेलना बहुत आम सी बात हो गई है। मरियम नवाज यानी मर्दों की खुफिया वीडियोस बनाने वाली एक नहायत इज्जतदार खातून, जिन्हें इमरान खान ने कहा था कि मेरा नाम ना लो, तुम्हारा शोहर नाराज ना हो जाए, इसमें क्या गलत कहा? नवाज शरीफ मोहतरमा बेनजीर को टैक्सी कहे वो ठीक, आप ट्रैक्टर ट्राली कहें किसी खातून को वो ठीक, आप जलसे में जाने वाली खवातीन वर्कर्स को नाचने वाली कहें वो भी दुरुस्त, और इमरान खान किसी औरत को अपना नाम बार बार लेने से रोके वो गलत। वाह वाह। 3.5 साल लगातार इस शख्स ने अपनी बापर्दा बीवी के बारे में बकवास सुनी है, अपने किरदार पर, अपनी बहन पर बकवास बर्दाश्त की है। मुराद सईद को इसकी बहनों के बारे में इमरान खान का ताना दिया गया, रेहाम से किताब लिखवाई गई, गुलालाई से इल्जाम लगवाया गया, फजलुर रहमान पार्टी के लोग इमरान की बीवी को माले गनीमत बोलते रहे, सियासी महाफिल में बुशरा को जादूगरनी बुलाया गया, हत्ता के ट्विटर पर, कॉलम्स में, हर जगह यही टाइटल देकर इज्जत उछाली गई। इस खानदान का अंदाजे सियासत यही है, और कितने साल से ये मरियम नानी औरत हर मुखालिफ की औरत की इज्जत से खेलती आई है। खान के एक जुमले से कोई क्यामत नहीं बरपा हो गई, लेकिन फिर भी खान को एहतियात करनी चाहिए। ये घटिया औरत खान के लेवल की ही नहीं है जो इसे डिस्कस किया जाए। आखिर में ऑडियो लीक्स का जिक्र किया गया। शहबाज गिल ने कहा कि ऑडियो लीक्स का हर तरफ एक जिक्र है। अब तक की लीक के मुताबिक चंद चीजें सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन का नाम नेहाद होना साबित हो गया है, फैसले बाहर से डिक्टेट हो रहे हैं, ये इदारा नून लीग का मुलाजिम ही निकला। हस्बे रवायत जाती कारोबार का ही जिक्र है कि इंडिया से पावर प्लांट मंगवाना है। मुनाफकत की इंतहा के पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, और लोगों के सामने खुदा की कसम इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है और मैं ऐसे ही ट्वीट कर दूंगी। ये औरत मुनाफकत की इंतहाओं को छू रही है, और अब चचा भतीजी इमरान का सेहत कार्ड प्रोग्राम खत्म करने की साजिश करते पाएंगे कि ये कहकर खत्म कर देंगे कि फंड नहीं है। अभी अगर पाकिस्तानी अवाम को कुछ समझ नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा, और ना हालात बदलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।